नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी शिक्षा जो कोई गुरु अपने सबसे समर्पित शिष्य को ही देता है। ये अस्तित्व के उस वृक्ष को समझने की कुंजी है जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये एक बहुत ही अनोखी और शायद थोड़ी उलझन भरी छवि से शुरू होती है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें तो आसमान की तरफ हैं और शाखाएं जमीन की ओर। देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा रूपक है, और इसे समझना मतलब हमारे अस्तित्व के सार को ही समझ लेना है। इस ज्ञान को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसका हर कदम हमें सत्य के और करीब ले जाएगा और इस गहरे ज्ञान की परतों को एक-एक करके खोलेगा। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं और इस माया के वृक्ष को समझते हैं। आइए जानते हैं कि ये रहस्यमयी उल्टा पेड़ असल में है क्या, और इसे भौतिक जगत का एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन क्यों कहा गया है। तो इस पेड़ को अश्वत्थ कहा जाता है। अब देखिए, ये कोई लकड़ी या पत्तों वाला असली पेड़ नहीं है, बल्कि हमारे इस भौतिक जीवन का एक प्रतीक है। बस कल्पना कीजिए कि एक असली हमेशा रहने वाला पेड़ है, और ये जो दुनिया है, ये पानी में उसका एक अस्थायी उल्टा प्रतिबिंब है। बस इतना ही है। और इस रूपक की खूबसूरती तो देखिए। इसकी पत्तियां वो वैदिक ज्ञान है जो हमें ऊपर उठा सकता है। इसकी शाखाएं वो अलग अलग लोक हैं जहां हम जन्म लेते हैं, और इसकी छोटी छोटी टहनियां वो सांसारिक चीजें हैं जिनके पीछे हम दिन रात भागते हैं। इसका हर एक हिस्सा हमारी जिंदगी का ही आईना है। देखिए, असली जड़ तो ऊपर है, आध्यात्मिक दुनिया में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये तो एक प्रतिबिंब है, और इसकी नकली जड़ें नीचे इसी दुनिया में फैलती हैं। ये जड़ें और कुछ नहीं, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह और हमारी आसक्तियां हैं, और यही हमें कर्म के बंधन में बांधकर एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकाती लेती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस माया के पेड़ में इतने गहरे फंसे हुए हैं, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? इस उलझन से मुक्ति कैसे मिल सकती है? शास्त्र हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संसार रूपी पेड़ है, इसका ना कोई शुरू है न कोई अंत। हम इसके अंदर रहते हुए इसे कभी भी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है कि इतने मजबूत और अनंत पेड़ को काटा कैसे जाए? और इसका जवाब किसी तलवार या भाले में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शस्त्र में छिपा है। इसे कहते हैं असंग शस्त्र, यानी वैराग्य का, डिटैचमेंट का शस्त्र। केवल सांसारिक मोह और आसक्ति से खुद को अलग करने की जो ताकत है, उसी से हम इस बंधन की जड़ों को काट सकते हैं। तो मुक्ति का मार्ग बिल्कुल साफ बताया गया है। पहला कदम वैराग्य के शस्त्र से इस माया के पेड़ को काटना होगा। दूसरा कदम उस हमेशा रहने वाली मंजिल की खोज करनी होगी, जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता। और तीसरा, उस परम शक्ति के आगे समर्पण करना होगा जो हर चीज का स्रोत है। चलिए, अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, वो परम धाम। आखिर ये अंतिम मंजिल है क्या चीज? वो कौन सी जगह है जहां पहुंचने के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है? हम जहां हैं और हमें जहां पहुंचना है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो भौतिक संसार है, ये तो बस एक अस्थायी परछाई है, जिसे चमकने के लिए भी सूरज चांद की जरूरत पड़ती है। जबकि परम धाम शाश्वत सत्य है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। और ये श्लोक हमें एक ऐसे लोक के बारे में बताता है जो हमारी सोच से भी परे है। एक ऐसी जगह जिसे रोशनी करने के लिए न सूरज चाहिए, न चांद, न आग। वो अपनी ही दिव्य ऊर्जा से चमकता है, और वही हमारा असली अंतिम लक्ष्य है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। वो कौन है जो इस प्रतिबिंब का भी और उस असली पेड़ का भी दोनों का स्रोत है? वो परम सत्य कौन है जिसे हमें जानना है? और शास्त्र बताते हैं कि ये परम स्रोत हमसे कहीं दूर नहीं बैठा है, बल्कि ये वो ऊर्जा है जो हर चीज में है, जिसे हम महसूस करते हैं। ग्रहों की गति से लेकर हमारे शरीर में भोजन पचाने वाली आग तक, सब कुछ वही है। सूरज और चांद की रोशनी वही है। ग्रहों को अपनी जगह पर टिकाए रखने वाली शक्ति वही है। हमारे भोजन को पचाकर हमें जीवन देने वाली ऊर्जा, वो भी वही है। मतलब हर एक कण में उसी परम स्रोत की मौजूदगी है। और सबसे गहरी बात, सबसे गहरा सत्य ये है कि चेतना का वो स्रोत, वो परमात्मा कहीं और नहीं, बल्कि हम सबके दिल में बैठा है।
हमारी याददाश्त, हमारा ज्ञान, यहाँ तक कि हमारा भूलना भी सब उसी से आता है। तो अब देखिए, सभी जीवों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहले है क्षर, यानी हम सब नश्वर जीव जो इस भौतिक दुनिया में बदलते रहते हैं। और दूसरे हैं अक्षर, वो सभी मुक्त आत्माएं जो आध्यात्मिक दुनिया में हैं और जो कभी नहीं बदलती, वो शाश्वत हैं। लेकिन इन दोनों से भी परे एक तीसरी, सबसे ऊंची सत्ता है, एक ऐसा परम व्यक्तित्व जो नश्वर और अनश्वर दोनों से श्रेष्ठ है, जो इन दोनों का आधार भी है और नियंत्रक भी। और यही है अंतिम रहस्योद्घाटन। उस परम स्रोत को कहा गया है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में जो उत्तम है, वो परम व्यक्तित्व। वही अविनाशी ईश्वर है जो हर दुनिया में प्रवेश करके पूरी सृष्टि को संभालता है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं इस पर्दे को उठाते हैं और अपनी पहचान उसी पुरुषोत्तम के रूप में बताते हैं। वही वो परम सत्य हैं जो वेदों की अंतिम मंजिल हैं और जिन्हें जान लेना ही सब कुछ जान लेना है। तो सारे ज्ञान का निचोड़ बस यही है, उस परम पुरुष पुरुषोत्तम को बिना किसी शक के जानना। जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वो सच में सबको जान लेता है, क्योंकि हर चीज का स्रोत तो वही है। हम इस चर्चा को किसी सारांश से नहीं बल्कि एक वचन के साथ समाप्त करेंगे। ये ज्ञान सभी वैदिक शास्त्रों का सबसे गोपनीय रहस्य है, और वचन ये है कि जो इसे समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी काम सफल होने लगते हैं। अब ये सोचना है कि क्या हम इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार हैं।